माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और बहुत बढ़िया अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और ठंड से बचे हुए होंगे। अनफॉर्चुनेटली माय नोज इज रनिंग टुडे और मैं जो है आज बहुत ही ठंड फील कर रही हूँ। ऐसा फील हो रहा है लाइक कि आज तो गए। बट एक चीज जो है हमेशा मुझे मोटिवेट रखती है वो ये है कि आप सब लोग आप लोग जो हैं मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा करीब हो चुके हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट को सीखते रहें, इंग्लिश से ज़्यादा ओरिएंटेड होएं और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड फील करें। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि क्या है कि हमेशा ये होता है कि मैंने लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि मैम हम इंग्लिश बोलना तो शुरू करते हैं लेकिन वही बात है कि हम 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन इतना बोलेंगे, बट फिर उसके बाद क्या होगा जी, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला ये बोल देता है अच्छा आया बड़ा अंग्रेज, मैं तुझे बताता हूँ कैसे इंग्लिश बोलनी है। ऐसा होता है यूजुअली। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें ऐसे फील होने लग जाता है कि यार छोड़ परे, लोग इतना डिमोटिवेट कर रहे हैं मुझे, तो मैं क्यों अपने आप को इतना करने में लगा हुआ हूँ। हमने उनकी परवाह नहीं करनी। तो ये वीडियो स्पेशली आज उन लोगों के लिए है जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ, वो है जी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। हमें मोटिवेट कैसे रहना है, कैसे हमने इंग्लिश बोलते ही रहनी है। हम दूसरों को रियलाइज भी नहीं होने देंगे कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम इंग्लिश सीख भी जाएंगे और हम बोलना भी शुरू कर देंगे और हमारे लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश कोई 30 मार खान नहीं है, ये जस्ट एक लैंग्वेज है। तो आपको इस चीज को सीखने के लिए, इंग्लिश के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए जो ये कुछ एक चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपने इन चीजों को ध्यान में रख लिया तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आप हमेशा इंग्लिश के रिगार्डिंग ओरिएंटेड रहेंगे और आप इन चीजों को सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक तो चीज मैं सबसे पहले यही चीज बोलती हूँ कि आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप चीजों को सीखते जाओगे, क्योंकि आप अगर चीजों को सीखोगे ही नहीं, किसी जगह पर रुक जाओगे तो आप उस चीज को नहीं सीख सकते। तो सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो तो यही है। अब देखो आपके सामने ये पिक्चर है, ये पिक्चर बहुत कुछ कह रही है। तो क्या कह रही है आपने ध्यान में रखना है। मोटिवेट रहने के लिए सबसे पहली बात है कि आपके पास क्या होने चाहिए, आइडियाज। ऑफ कोर्स आइडियाज होने चाहिए। हम दिन में कितनी चीजें देखते हैं, आप कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होगे तो बहुत सारे वीडियोस आती होंगी आपके सामने। यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स में बहुत सारी वीडियोस आती हैं। तो उसमें क्या है, कुछ कंटेंट जो है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, कुछ कंटेंट ऐसे ही होता है। चलो ऐसे ही कंटेंट कोई भी नहीं होता वो, हालांकि अगर मान लो कुछ हमारे को ह्यूमरस है तो हमारे को हंसा रहा है, बट नेक्स्ट टाइम मैं वही चीज आपसे पूछ लूं, वही चीज आपसे सुन लूं, आपको मैं कह दूं जोक सुना दो मेरे को, आपने वो वीडियो देखी लेकिन फिर भी आपको वो याद नहीं रहेगी, नहीं रहेगी ना याद। तो इसी तरीके से इंग्लिश का कंटेंट आप देखते हो, बहुत कुछ देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, लेकिन उसमें से आप जो है स्टोर नहीं कर पाते कुछ भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चीजों को स्टोर करना शुरू कर देना है। लेफ्ट साइड में आप ये चीज देख रहे होगे कि आपके सामने क्या है जी, ये एक टैप है, इसमें से रनिंग वाटर है। जस्ट थिंकिंग, आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ यही सोच रहे हो कि आपके पास क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फोन है, फोन में आपने वीडियोस देखी जा रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो उसके बारे में। हाँ इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, रूप में हमने बताया तो था, इसको ये बोलते हैं। तो फिर जब बोलने की बारी आती है तब भूल जाते हो, ऐसा ही है ना। तो आज के बाद ऐसे नहीं करना है, से नो टू इट। आपने क्या करना है, अगर ग्रुप में हमने कोई चीज बताई है तो आपने उस चीज को कलेक्ट करना शुरू कर देना है। और कलेक्ट किसके थ्रू करना है जी, राइटिंग के थ्रू। राइटिंग के थ्रू कैसे कलेक्ट कर सकते हो आप इसको, जैसे कि
आपके पास फोन तो है ही, तो फोन में यूट्यूब शॉर्ट्स आपने देखी, मेरी रूप मैम की देखी वीडियो, किसी की भी देखी चलो, तो उसको आपने नोट्स में लिखना शुरू कर देना है। उसको लिखोगे, कहीं पर भी लिखोगे, तो उससे क्या है, वो डाटा आपका कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर? सिर्फ फोन में नहीं, आपके माइंड में भी। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप किसी चीज को देखते हो, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता जितना आप उस चीज को लिखते भी हो। लिखना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि सुनना और बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है आपको जो ध्यान रखना है वो है जी पेरेटोज लॉ। पेरेटोज लॉ क्या कहता है? क्योंकि हमेशा क्या होता है, कहते हैं कि चलो ठीक है, राइटिंग आपने कर लिया, लिख लिया, पेरेटोज लॉ को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं इनको जरूर फॉलो करती हूँ। ये क्या है जी? ये कहते हैं कि आई नीड टू फोकस हियर। आपको दिखाई दे रहा है, एक है एफर्ट और एक है जी रिजल्ट। अगर आप आज 80% एफर्ट लगाते हो तो आपको कल को जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कितने मिलने वाला है? 80%। लेकिन यही अगर आप 20% एफर्ट आज लगाते हो तो कल को रिजल्ट भी आपको कितने मिलने वाला है? 20%। यानी कि रेसिप्रोकल नहीं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना एफर्ट उतना ही ज्यादा रिजल्ट। आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एफर्ट लगाओ ही ना, इंग्लिश बोलो ही ना, लिखो ही ना, उसका कंटेंट देखो ही ना, और फिर भी आपको इंग्लिश आ जाए? वाह जी वाह! ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपने आज से, अभी से ही एफर्ट लगाने शुरू कर देने हैं। एफर्ट लगाओगे तो रिजल्ट पक्का है, गारंटी है, फॉर श्योर है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो कहते हैं कि मैम हमें इंग्लिश सिखा दो। मैम एफर्ट लगाएंगी, लेकिन बच्चे को भी तो उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, सामने वाले को भी तो उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। और आई होप सो आज के बाद आप एफर्ट लगाओगे और इंग्लिश को सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है वो इंग्लिश को सीखने का क्या है? वही है, एकदम से हमारे माइंड में ये आता है, आज तो इंग्लिश सीखेंगे, आज तो इंग्लिश बोलेंगे, आज तो ये करेंगे वो करेंगे। बट वो क्या होता है? एक्सट्रीम में होता है, एकदम से जोश चढ़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा जोश चढ़ा। यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम। आपको एक्सट्रीम नहीं होना, एकदम से इतने हाई लेवल पे नहीं चले जाना। एक दिन में कैसे इंग्लिश सीख सकते हो? कि एक दिन में अंग्रेजों ने इंग्लिश बना दी थी क्या? एक दिन में हमारे को आजादी मिल गई थी क्या? एक दिन में ही आप इतने बड़े हो गए थे क्या? एक दिन में आपने ग्रेजुएशन कर ली थी? नहीं। तो एक दिन में आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो? 2 दिन में, 1 हफ्ते में कैसे सीख सकते हो? ये फॉल्स हो गया। 10 दिन में इंग्लिश सीखे, बकवास है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही चीजों को सीखने में। तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि आपको क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंट मीन्स उसे आज इंग्लिश सीखी, थोड़ा बहुत सीख लिया, कल फिर सीख लिया थोड़ा बहुत, फिर तीसरे दिन सीख लिया। आपको छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। और इससे क्या है जी? टाइम भी सही रहेगा। ऊपर देखो लिखा हुआ है बर्न आउट टाइम। आपका टाइम जो है वो वेस्ट होने वाला है, कुछ भी यूजफुल नहीं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका टाइम जो है बिल्कुल सही रहेगा। आप हर चीज को लेकर फोकस रहने वाले हो। इससे नेक्स्ट रूल जो है, मैं आप बहुत ज्यादा मानती हूँ इस रूल को, वो क्या है जी? एक है बैड हैबिट और एक है गुड हैबिट। ऑफ कोर्स सभी को पता है कि बैड हैबिट क्या करती है? हमारे को रूइन करने का काम करती है। और गुड हैबिट क्या है? हमें टॉप तक पहुंचाने की कोशिश करती है, हमें टॉप तक पहुंचा देती है। बट ये जो ग्राफ है ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको दिखाई दे रहा है कि बैड हैबिट क्या करेगी? एक पल के लिए आपको रियलाइज करवाएगी कि आप टॉप की तरफ जा रहे हो। जी 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 जी, जा रहे हो ना, जा रहे हो। लेकिन ये नहीं पता कि लौट के बुद्धू घर को आए। अगर आप अपनी बुरी आदतें नहीं सुधारोगे, बुरी आदतें मीन्स टू से, यहाँ पर मैं कोई किसी को अच्छे कर्म करने के लिए नहीं कह रही, वो तो जी स्पिरिचुअल हो गया, मेरे कोई उससे लेना देना नहीं है, मेरा इंग्लिश से लेना देना है। कहने का मतलब ये है
कि आप अगर गलत बोल रहे हो वो आपकी बैड हैबिट है। आपको दूसरे को एक तो रोकना नहीं, इंग्लिश बोल रहा है गलत बोल रहा है उसको करेक्ट भी नहीं करना, वो भी गलत आदत है, इससे वो डीमोटिवेट होगा। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी स्टेज पर अब वो डीमोटिवेट नहीं होगा तो आप उसको मोटिवेट कीजिए और अपनी बैड हैबिट को, मीन्स टू से अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए ना। अपनी आदत, अपनी बुरी आदत, क्योंकि आप नहीं बोल पा रहे, ठीक है, मतलब अपनी आदत को आपने बुरा नहीं बनाना है, इसको अच्छा लेके जाना है। क्योंकि अगर मान लो देखो आप ये कहते हो मैं इंग्लिश सीख लूंगा, ये आपकी बुरी आदत है। क्यों? क्योंकि आप क्या है उस टाइम पर सिर्फ ये बोल रहे हो लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हो, तो वो आपको वापस से वहीं पर ही ले आके खड़ा कर देगी। क्योंकि एक टाइम ऐसा आने वाला है, अफकोर्स आने वाला है, आने वाली जनरेशन जो है ना वो यही कहेगी हो मेरे पापा को इंग्लिश नहीं आती, my father doesn't know how to react in front of all the people। उन्हें नहीं पता कि सभी लोगों के सामने कैसे रिएक्ट करना है। क्योंकि आने वाला टाइम हाई टेक का है जी, सीखो, खुद को एडवांस बनाओ। ये आपकी बैड हैबिट है, ये दोबारा से आपको वहीं लाकर खड़ा कर देगी। इसी तरीके से जो गुड हैबिट है वो क्या करेगी, आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएगी। देखिए इंक्रीजिंग पेस पर है। तो अच्छी आदतों को अपनाइए, चीजों को सीखिए, इंग्लिश को सीखिए, तो डेफिनेटली यू गोना अचीव समथिंग इन योर लाइफ। नेक्स्ट रूल जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ वो क्या है जी, रिस्पॉन्ड एंड सोल्व। ठीक है, मतलब कि जैसे अब कोई बच्चा जो है वो क्या है जी नहीं बोल रहा इंग्लिश, तो रिस्पॉन्ड करो ना उसको मोटिवेट करो और साथ में क्या है जी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हो सकता है किसी की ग्रामर में मिस्टेक हो सकता है किसी की वोकैबुलरी में हो, तो आपको रिस्पॉन्ड एंड सॉल्व करना आना चाहिए। रिस्पॉन्ड एंड सॉल्व का क्या मतलब है, अब टीचर तो अपना काम यही करेगा, बच्चे को एनालाइज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा और फिर उसको सॉल्व करेगा। लेकिन आप लोग खुद के ऊपर फोकस कैसे कर सकते हैं, आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आपके सामने मेरी वीडियो है, आप उसको लेके रिस्पॉन्ड कीजिए, चीजों को सीखिए, कहीं ना कहीं उसको अप्लाई कीजिए। अगर मान लो आपको लगता है कि आपने गलत बोल दिया है तो दोबारा से जाके वीडियो देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज इट डोंट रिएक्ट एंड रिग्रेट। मतलब कि हो सकता है देखो इंसान है, गलती हो जाती है, तो सामने वाले को देखकर आपने एकदम से रिएक्ट नहीं करना, ना भाई ये तो सही को नहीं पढ़ा हुआ है ना, सही नहीं पढ़ा रही। मतलब कि लाइक आपको ठीक है एक टीचर नहीं दूसरे टीचर की समझ में आ जाएगी, आप रिएक्ट मत कीजिए और रिग्रेट भी मत कीजिए कि हाय इसने तो सही नहीं पढ़ाया, मैं कहाँ से सीखूंगा ये वो। इतना कंटेंट है, हजारों लाखों टीचर्स हैं आपके सामने, आप रिएक्ट और रिग्रेट नहीं कीजिए, आपको रिस्पॉन्ड एंड सॉल्व करना है। आपने आज के बाद ये नहीं करना कि मैं तो भाई जी मतलब इंग्लिश जो है नहीं सीख सकता। आप अफसोस मत कीजिए, रिमोर्स मत कीजिए, आपको सीखना है, रिस्पॉन्ड करना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो सॉल्व ना की जा सके। इंग्लिश तो जस्ट एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ, पहला है जी योर करंट रियलिटी। अभी फिलहाल आप खाली हैं, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, आप नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, जीरो है, ये समझिए कि आप जीरो हैं अभी, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई शुड बी ऑन द अदर साइड, मुझे दूसरी साइड पर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए हमारे को, योर फुल पोटेंशियल। क्या है, जैसे कि अगर मान लो आपने कहा कि मैं जो है इंग्लिश नहीं सीख सकता, तो उस टाइम पे आपके पास जीरो पोटेंशियल है। और इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ पोटेंशियल चाहिए, आपके अंदर विल पावर चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो ही आप दूसरी साइड पर पहुंच सकते हैं। हमारे पास कोई जादू का कोई छड़ी नहीं है, मैजिकल वैंड नहीं है जो आपके अंदर पोटेंशियल लेके आ सके हम, ये तो आपके अंदर से ही आना चाहिए, ठीक है। तो रास्ते में क्या है, आपको पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, आपको अपनी एंजाइटी
और अपनी जो भी आपके फियर हैं, जो भी आपको लगता है कि भी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उस चीज पर ओवरकम आपको करना ही पड़ेगा, फिर ही आप अपने पूरे पोटेंशियल से इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं जी। अभी क्या है, देखिए आज जो है बहुत ज्यादा ठंड है, तो ठंड के टाइम में सभी के लिए सबसे इजी चॉइस क्या है? इजी चॉइस ये है कि वो अपनी अपनी रजाइयां ले, क्विल्ट्स ले और सो जाए, उसमें दुबक कर बैठ जाए, है ना, और कोई भी काम ना करे। वो है जी इजी चॉइस। अभी इजी चॉइस ले लिया, आराम से रजाइयों में बैठ गए, बट फिर उसके बाद क्या है जी, अभी मैंने बात की कि हाई टेक का जमाना आने वाला है, आपको बहुत एडवांस होना है, तो जब थोड़े टाइम के बाद आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होने वाली है जी, हार्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी आप कुछ भी अपनी पर्सनालिटी को लेकर नहीं कुछ करोगे तो बाद में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाद में आपको अपने ही खुद के ही बच्चों के आगे एम्बेरस होना पड़ेगा, आपको खुद की ही आपकी जो जनरेशन होगी, खुद के ही आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनको लेकर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो अपनी पर्सनालिटी पर अभी फोकस कीजिए, अभी इंग्लिश को सीखिए, अभी चीजों को सीखिए, ताकि बाद में आपकी लाइफ जो है वो हार्डर ना हो। अगर आपने अब चीजों को सीखना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बाद में क्या होने वाली है जी, इजी। क्या है, कई बार मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर मान लो आपको कुछ भी अचीवमेंट नहीं होती, कई लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होते हैं तो उनको नहीं मिल रही जॉब, तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, उनको कोई नुकसान भी नहीं है, उनको एक्सपीरियंस आ रहा है ना। वही चीज यहाँ पर है, अगर आपने अब थोड़ा सीखना शुरू कर दिया, ठीक है आप भाई 30 मार्क खान नहीं बने, एक्सपर्ट नहीं बने, लेकिन डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस आपका कहीं ना कहीं और काम जरूर आने वाला है। तो आप जो है अभी से ही सीखना शुरू कर दीजिए। इससे नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो क्या है जी, रिजल्ट और रिग्रेट। अब एक ही चीज रह जाएगी, अगर आपने एफर्ट अब लगाने शुरू कर दिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्या मिलने वाला है जी, रिग्रेट मिलने वाला है, पछतावा मिलने वाला। और टाइम तो देखो सभी के पास इक्वल ही है, ये तो नहीं है कि मेरे पास 24 घंटे हैं आपके पास 25 घंटे हैं, या मेरे पास 26 है आपके पास 24 ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, टाइम इक्वल है। जस्ट मेन बात ये है कि अगर आपने अब एफर्ट लगाए तो आप बोलोगे आई डिड इट, अगर आपने अभी एफर्ट नहीं लगाया, रिग्रेट किया, पछतावा किया, तो आप कहोगे आई शुडंट हैव डन इट, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो कहने का मतलब इतना सा है कि आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज पछतावा ही रह जाना हाथ में और कुछ नहीं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर अब आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया तो ऐश है जी, मजे हैं, और अगर मान लो आपने अब खुद पर फोकस नहीं किया तो जी ऐश है, तब भी ऐश है, वो राख तो बननी है, कुछ भी नहीं मिलना फिर तो। ठीक है, सो दिस इज फॉर इट, आई होप सो आप आज के बाद इंग्लिश को लेकर कुछ ज्यादा ही ओरिएंटेड रहेंगे, वेल फोकस्ड रहेंगे, एंड फॉर यू इंग्लिश विद रूप मैम इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.